हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। हम महाद्वीप पढ़ रहे थे और महाद्वीप की इसी श्रेणी में आज यूरोप महाद्वीप स्टार्ट करेंगे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी इसी कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप की अवस्थिति के बारे में बात करते हैं। तो अक्षांशों के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। कहाँ पर? जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में आपकी यूरोप महाद्वीप रहेगा। देशांतर के अनुसार अधिकांश भाग आपके पूर्वी गोलार्ध में और कुछ भाग कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध में। तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपकी क्या है? यूरोप है, ये आपके रहने वाला है, ठीक है। सीमावर्ती महाद्वीप देखे तो पूर्व है व दक्षिणी पूर्व में क्या है? एशिया है। तो इस दिशा में क्या है? आपके एशिया है, ओके। और दक्षिण में क्या है? अफ्रीका है। सीमावर्ती महासागर के हिसाब से देखें तो उत्तर में आपके आर्कटिक महासागर रहने वाला है और दक्षिण में भूमध्य सागर, काला सागर। पश्चिम में आपके कौन सा? अटलांटिक महासागर। ये स्थिति रहने वाली है उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण देशांतर के हिसाब से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में रहने वाला है। कुछ हिस्सा आपके किसमें है? पश्चिमी गोलार्ध में भी है, ठीक है। और पूर्व व दक्षिणी पूर्व में एशिया पाया जाता है, दक्षिण में अफ्रीका पाया जाता है और दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर भी है। उत्तर में आर्कटिक महासागर है तो पश्चिम में आपके अटलांटिक महासागर भी हैं। यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत हैं। उससे पहले यहां पर यूरोप का प्रमुख रूप से नक्शा देखें। ये आपके यूरोप रहने वाला है। देखो यूरोप के यहाँ पर देखो दक्षिणी सॉरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी में, सही बोल रहा हूँ ना, एशिया आपको देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर है आइसलैंड आपके, ठीक है। और यहाँ है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। उत्तर की तरफ देख रहे हैं उत्तरी सागर, यहाँ पर पूर्व की दिशा में ब्रिटेन, इसके पास में आयरलैंड, नीचे यहाँ पर फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ पर नीचे भूमध्य सागर, वेटिकन सिटी, इटली यहाँ पर देखने को मिल रहा है, माल्टा, ठीक है। ये सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, काला सागर नीचे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर यूनान देखने को मिल रहा है, बुल्गारिया देखने को मिल रहा है, बेलारूस, लिथुआनिया, बाल्टिक सागर या बाल्टिक सागर, लाटविया, एस्टोनिया, यहाँ पर देख सकते हो नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है, ब्रिटेन के पास में ही। तो ये सारी लोकेशन यहाँ पर बुल्गारिया के नीचे तुर्की देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। इसके साथ में ही यहाँ पर जो आपको थोड़े अनक्लियर से नाम दिख रहे हैं, इन वाले में से भी आपके बात करें तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा क्रोशिया, क्रोशिया से ऊपर आपके देखने को मिलेगा स्लोवेनिया, ये ऑस्ट्रिया, ठीक है। यहाँ स्विट्जरलैंड रह गया ना, तो ये स्विट्जरलैंड आपके। और कौन बचा? बोस्निया हर्जेगोविना, ये रहा अपना, ठीक है। नीचे की साइड में अल्बानिया, ये रहा। और इसी प्रकार से ये जगह आपके रहने वाली है, ठीक है। ये बहुत बड़ा आपके यहाँ पर रूस सटा हुआ देखने को मिलता है।
ठीक है ना, ओके डन है। वापस बढ़ते हैं, यहाँ पर पर्वत हैं, प्रमुख पर्वत हैं, ये देखते हैं। चलिए देखो, इटली है, हमने अभी देखा। इस इटली में आपके AP9 पर्वत देखने को मिलता है, सारे की लोकेशन भी देखेंगे। पेंजीन पर्वत है, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा है, इस सीमा पर आपके पाया जाता है। पेरिनीज पर्वत, जूरा पर्वत है आपके स्विट्जरलैंड में। वास्जेज पर्वत है, ये फ्रांस में। कौन सा पर्वत? वास्जेज पर्वत। पिनाइन पर्वत है, ये ब्रिटेन में। हार्ज पर्वत है जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट है, ये भी जर्मनी में। हार्ज और ब्लैक फॉरेस्ट। आल्प्स पर्वत हैं दक्षिणी यूरोप में, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड आदि देशों में आपके विस्तृत हैं। आल्प्स पर्वत सबसे ऊंची चोटी आपके माउंट ब्लैक, (4807 मीटर), ये किस पर है? आपके आल्प्स पर्वत पर हैं। जोलन पर्वत है, ये उत्तरी यूरोप में, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर आपके स्वीडन में स्थित है। उत्तरी यूरोप में जोलन पर्वत। स्कैंडिनेवियन आपके पर्वत है उत्तरी यूरोप में, स्कैंडियन प्रायद्वीप पर नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों में स्थित है। कैंटाब्रियन है, ये स्पेन में है। दिनारिक आल्प्स हैं, ये दक्षिणी पूर्वी यूरोप में है। बाल्कन पर्वत है बुल्गारिया और सर्बिया में। बाल्कन से बुल्गारिया के साथ में सर्बिया। कार्पेथियन में आपके चेक गणराज्य, पोलैंड और रोमानिया। यहां सभी जगह पर कौन सा है? कार्पेथियन है, ठीक है। यूनान में है पिंडस पर्वत कहां पर है? यूनान में। काकेशस पर्वत है, काला सागर, कैस्पियन सागर के बीच में, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है काकेशस। इस श्रेणी में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस, यूरोप की कौन सी है? एल्ब्रूस है। एल्ब्रूस 5642 मीटर। और ये किस श्रेणी में है? काकेशस। यूराल है कैस्पियन सागर में के उत्तर में, रूस में। कैस्पियन सागर के उत्तर में रूस में है यूराल। पर्वत श्रेणियों का मैप के हिसाब से देखते हैं। चलो, ये फ्रांस है। ये फ्रांस में वास्जेज पर्वत देखने को मिल रहा है। वास्जेज के साथ साथ में पेरिनीज पर्वत कहाँ है? पेरिनीज ये रहा।
ये पेरिनीज। फ्रांस का वॉस्जेज पर्वत, पेरिनीज पर्वत। और फ्रांस में कौन सा था, और आपके पेरिनीज के साथ साथ में आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत, ये रहा आल्प्स पर्वत। इसका विस्तार फ्रांस में भी है, और इसके साथ साथ में इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये भी इसका हिस्सा यहाँ पर भी है। ओके, नेक्स्ट फ्रांस की बात हुई। इसके बाद अगर हम देखें जर्मनी, ये रहा जर्मनी। और इस जर्मनी में जर्मनी के कौन कौन से मिलेंगे, हार्ज पर्वत मिलेगा। कौन सा पर्वत, ये रहा हार्ज पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, ये रहा ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ये यहाँ पर आपके जर्मनी में मिल जाएंगे। डन है ना। जर्मनी के अलावा बात करें जूरा पर्वत की, ये रहा जूरा पर्वत। ये कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है आपके। ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। कौन सा, जूरा पर्वत। इसके साथ में और पर्वत देखिए, इसके नीचे ही अपना कौन सा है, दिनारिक आल्प्स, जो दक्षिणी पूर्वी यूरोप में स्थित है। ये रहा दक्षिणी पूर्वी यूरोप, ये रहा आपके दिनारिक आल्प्स पर्वत। ये आप देख पा रहे हो, दक्षिणी पूर्वी हिस्से में आपके पाया जा रहा है। ये रहा बाल्कन पर्वत, जो बुल्गारिया और सर्बिया में है। रुको एक मिनट, ये लो। ठीक है, ये बाल्कन पर्वत, ये कहाँ पर है आपके, हम बात कर चुके हैं, सर्बिया और बुल्गारिया में। कार्पेथियन की तरह, ये रहा कार्पेथियन। ये कार्पेथियन पर्वत कौन पाया जाता है, ये चेक गणराज्य, पोलैंड और रोमानिया में। पिंडस पर्वत, पिंडस यूनान में पाया जाता है। ये पर्वत कहाँ है, ये यूनान में है। ओके, नेक्स्ट ये इटली है। इटली के पास एपिनाइन पर्वत होना चाहिए। एपिनाइन पर्वत इटली में, ये रहा। इधर आ जाओ, स्पेन की साइड आओ। स्पेन में क्या देखेंगे, कैंटाब्रियन पर्वत देखेंगे। ये रहा कैंटाब्रियन पर्वत, ये रहा स्पेन। ये इधर एक महाप्रायद्वीप है, आइबेरियन प्रायद्वीप। ओके, और कौन बचा, ये ब्रिटेन, और यहां पर पिनाइन पर्वत, ब्रिटेन का पिनाइन पर्वत। ठीक है, ऊपर बढ़ो। यहाँ पर स्कैंडिनेवियन, जो आपका स्कैंडिनेवियन पर्वत है, ये भी ये रहा आपके। ये यहाँ पर इसी नाम का ये प्रायद्वीप रहा। ओके, उत्तरी यूरोप में आपके स्कैंडियन पर्वत प्रायद्वीप पर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि देशों में आपके ये पर्वत पाया जाता है। नेक्स्ट जोलन पर्वत है। ये जोलन पर्वत आपके उत्तरी यूरोप में स्कैंडिनेवियन आपके जो प्रायद्वीप पर है, यहाँ पर स्वीडन है, स्वीडन पर ये जोलन आपके पर्वत पड़ता है। ठीक है, या स्वीडन। नेक्स्ट कोला प्रायद्वीप, ये कोला प्रायद्वीप इस साइड हो जाएगा। कोई और बचा, कौन बचा, कोई भी नहीं बचा। नेक्स्ट तो यूरोप महाद्वीप के पठारों की स्थिति। पठार में आपके सेंट्रल मैसिक जो पठार हैं, जो फ्रांस में पाया जाता है, और स्पेन में एक है मेसोटा पठार। कौन सा पठार, मेसेटा पठार। मेसेटा पठार स्पेन,
सेंट्रल मैसिव पठार फ्रांस, सेंट्रल मैसिव पठार फ्रांस, और मेसेटा मेसेटा पठार स्पेन में। यूरोप महाद्वीप के मैदान, हंगरी का मैदान है। ये कार्पेथियन और दिनारिक पर्वत के श्रेणी के मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये स्थित है आपके दिनारिक पर्वत श्रेणी, जो आपके दक्षिणी पूर्व में स्थित है, और कार्पेथियन पर्वत है जो ऊपर की साइड है इसके, तो उनके बीच में आपके हंगरी का मैदान देखने को मिलता है। हंगरी का मैदान देखने को मिलता है। ये रहा कार्पेथियन। यहाँ पर क्या है, इनके बीच में आपके प्रमुख रूप से हंगरी का मैदान देखने को मिलेगा। क्या दिक्कत है? यहाँ पर आपके मैदान देखने को मिलेगा ये, ठीक है। चलिए, हंगरी का मैदान के बाद में ये है स्टेपीज घास के मैदान। ये पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में, पूर्वी जो यूरोप है, इस पूर्वी यूरोप और आपके मध्य एशिया में ये पाया जाता है। इसकी झीलें देखें, कॉन्स्टेंस झील है। यह झील आल्प्स पर्वत में स्थित है। आल्प्स पर्वत हमने देखा, आल्प्स पर्वत पर, इस आल्प्स पर्वत पर अपने क्या चीज है, कॉन्स्टेंस झील है। यह झील जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड का मिलन स्थल है। लडोगा झील है। यह झील क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप की सबसे बड़ी, और यह रूस में स्थित मीठे पानी की झील है। रूस में स्थित है, यूरोप की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ओनेगा झील है। यह रूस, यूरोप में आपके स्थित मीठे पानी की झील है। ओनेगा झील, लाडोगा झील, ये सारी किधर है? रूस में है। नेक्स्ट, यूरोप महाद्वीप के प्रमुख नदियां, तो आपके लाडोगा झील याद रखना है, ओनेगा झील याद रहे नहीं रहे वो पर याद रखना है। यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां, उससे पहले एक मैप देख लेते हैं ना झीलों वाला। ये रहा, इसमें क्या क्या चीजें, नदियां और झीलें हैं। तो पहले नदियां पढ़ ही लेते हैं ना, ठीक है, पहले नदियों को सुलटाना पड़ेगा। यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां, चलिए 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 डन। क्या बात, ये रहा आपके सबसे पहले क्या है, ओडर नदी चेक गणराज्य में है। कहाँ पर है? चेक गणराज्य में है। बाल्टिस सागर में इसका क्या है, मुहाना है। तो चेक गणराज्य से निकलती है, बाल्टिक सागर है, वहां जाकर गिरती हैं, पोलैंड और जर्मनी में प्रवाहित होती है, ठीक है। ओडर नदी ऑर्डर करेगी किसका? चेक का, बाल्टिक सागर में जाके गिरेगी और पोलैंड और जर्मनी में प्रवाहित होती है। एल्बस नदी है, चेक गणराज्य से निकलती है, कील नहर उत्तरी सागर, वहां पर जाकर इसका मुहाना है, जर्मनी में प्रवाहित होती है। ये एल्बस नदी। राइन नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है, स्विट्जरलैंड से, आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड से निकलती हैं, ठीक है। ये रहा आल्प्स पर्वत, ठीक है, स्विट्जरलैंड के इलाके में पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है ना, ये याद रखना आल्प्स। चलो वापस चलो नदी आल्प्स पर्वत से निकलती हैं, उत्तरी सागर हैं, इस उत्तरी सागर में क्या है, जाकर गिरती हैं। फ्रांस आपके वास्टेज पर्वत और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जर्मनी में हमने देखा था ब्लैक फॉरेस्ट आपके जो पर्वत था, ये पर्वत के मध्य आपकी ब्रंस घाटी में प्रवाहित होती है। कौन सी? राइन नदी। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम आपकी क्या है, अंतःस्थलीय समुद्री मार्ग है। विश्व का सबसे
व्यवस्थितम अंतःस्थलीय समुद्री मार्ग है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। कोल रिवर के नाम से भी जानी जाती है। राइन, कौन सी? राइन। सीन, क्या सीन है? सीन है आपके फ्रांस के सेंट्रल मैसिफ पठार से अटलांटिक महासागर इंग्लिश चैनल है वहां पर गिरती है। इसके किनारे पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। किसके? सीन के। सीन कहाँ देखोगे? पेरिस में देखोगे। टेगस नदी है स्पेन में स्थित। अटलांटिक महासागर में इसका उद्गम मुहाना होता है, स्पेन से निकलती है। इसके किनारे आपके पुर्तगाल की राजधानी लिम्बन, लिम्बन पुर्तगाल की राजधानी है। ये टेगस नदी के किनारे पर स्थित है। रोन नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है, भूमध्य सागर में नीचे जाकर गिर जाती है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड में प्रभावित होती है। आपके प्रभावित कहाँ होती है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड में। वे वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी वल्दाई की पहाड़ी से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। रूस में प्रवाहित होने वाली यूरोप की सर्वाधिक लंबी नदी, यूरोप की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? वेल्गा नदी। वेल्गा रिवर्स, वेल्गा रिवर सबसे लंबी नदी है भाई यूरोप की, कैस्पियन सागर में गिरती है, वाल्दाई पहाड़ी से निकलती है। डेन्यूब नदी है, ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत हैं जो जर्मनी में स्थित हैं, वहाँ से निकलती हुई काला सागर में जाके गिर जाती है चुपचाप। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, आपके स्लोवाकिया, सर्बिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, यूक्रेन, मल्दोवा आदि 10 देशों में प्रवाहित होने वाली नदी है डेन्यूब नदी, द डेन्यूब रिवर। ये यूरोप की आपके सर्वाधिक देशों में गुजरने वाली नदी है कौन सी? डेन्यूब, डेन्यूब है ना, डेन्यूब, डेन्यूब। कई देशों की राजधानियां इसके किनारे पर स्थित हैं। वीना है ऑस्ट्रिया की, और ब्रातिस्लावा है ये स्लोवाकिया की, बेलग्रेड है सर्बिया की, बुडापेस्ट है हंगरी की। रूस में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? यूराल नदी, जो यूराल के पर्वत से निकलती है, इस कारण से इसका यूराल नदी है नाम, और कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। पो नदी है और आपके आल्प्स पर्वत हैं, आल्पर पर्वत आपके स्विट्जरलैंड से निकलती हुई एड्रियाटिका सागर में जाकर गिरती है। इटली की सबसे लंबी नदी, वह सबसे पवित्र नदी है इटली की, कौन सी? पो। टाइबर नदी है, एल्पाइन पर्वत से निकलती हुई भूमध्य सागर में गिरती हैं, इटली में प्रवाहित होती हैं। टाइबर। निस्टर नदी है, ये कार्पेथियन श्रेणी से निकलती हैं, काला सागर में जाकर गिरती हैं, नाम है इसका निस्टर। निपर नदी है, ये वाल्दाई की पहाड़ी से निकलती है, काला सागर में गिरती है, नाम है निपर। डॉन नदी वाल्दाई की पहाड़ी रूस से निकलती हुई अजोवा सागर या काला सागर में जाकर गिरती है, रूस में ये प्रवाहित होती हैं। डॉन नदी। वोल्गा और डॉन नदियों की वोल्गा डॉन नहर से आपस में जोड़ा जाता है। टेम्स नदी है, ये कोट्सवोल्ड हिल्स इंग्लैंड से निकलती हैं। उत्तरी सागर में जाकर गिरती है, इसके किनारे इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। किसके किनारे पर है? टेम्स नदी के। देखो अब नक्शे पे, उत्तर की दिशा में यहाँ पर कौन सा? नॉर्वेजियन सागर आपको देखने को मिलता है इधर। ठीक है, ओके। फिर थोड़ा नीचे आओ, यहाँ आपको एक खाड़ी देखने को मिलेगी, बिथिनिया की खाड़ी। यहाँ पर ओनेगा झील आपको देखने को मिलेगी। ओनेगो झील के नीचे आपके लडोगा झील देखने को मिलेगी। नीचे इससे भी
लिथुआनिया के नीचे बाल्टिक सागर, यहाँ पर उत्तरी सागर, ये टेम्स नदी, लंदन जो इसकी राजधानी इधर इसमें स्थित है टेम्स नदी, ये इंग्लिश चैनल, ये सीन नदी, सीन जिस पर पेरिस स्थित है, बिस्के की खाड़ी, गैरोन नदी, एब्रो नदी, ये टैंक्स नदी होगी आपकी। ये भूमध्य सागर नीचे है, बहुत सारे नदी इसमें आकर गिर रही है। देखो पो नदी, ये रही आपकी पो, इटली की सबसे पवित्र। ये ऊपर राइन नदी, यहाँ पर एल्ब नदी, ये विस्तुला नदी, ये निस्टर, ये डेन्यूब रिवर, ठीक है ना, डेन्यूब नदी हो गई। इसके नीचे ये काला सागर, ये निप्पर, ये निस्टर, ये काला सागर, ये यहाँ पर डॉन, ये वोल्गा रिवर, कैस्पियन सागर इधर देखने को मिलता है, डेन्यूब रिवर, दो शाखाएं हैं ना। ठेठ ऊपर से आ रही देखो डेन्यूब। सर्वाधिक देशों से गुजर रही है, देखो कितने देशों से निकल रही है यहाँ पर, ओके ना। ये रोन नदी जो अल्पस पर्वत से निकल रही भूमध्य सागर में गिर रही है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो देखते हैं। यूरोप महाद्वीप में स्थित फिनलैंड को 1000 जिलों की भूमि कहते हैं। जो फिनलैंड है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है फिनलैंड, वो हमने देखा था। तो इसे कहते हैं आपके द लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक्स, 1000 जिलों की भूमि। यूरोप को एशिया में मरमरा सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत तथा यूराल पर्वत श्रेणी पृथक करती हैं। तो यूरोप को एशिया से मारमरा, काला, काकेशस और यूराल, ये हो गया पर्वत, ये भी हो गया पर्वत, ये हो गए दोनों सागर, ये अलग करने का काम करते हैं, ठीक है। यूरोप के उत्तरी भाग में स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप जिसमें नॉर्वे और स्वीडन देश स्थित हैं। उत्तर में स्थित बाल्टिक सागर किनारे वाले देशों को बाल्टिक देश कहते हैं, जो आपके लाटविया हैं, लिथुआनिया हैं, एस्टोनिया हैं। यूरोप महाद्वीप के मुख्य भूमि के उत्तर पश्चिम में, जो उत्तर पश्चिम है, ब्रिटेन द्वीप समूह स्थित है। इस पर आपकी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड स्थित है। यूरोप की मुख्य भूमि व ब्रिटिश द्वीप समूह के बीच इंग्लिश आपके चैनल है, जो हमने देखा था अभी, ये रहा। यूरोप के पश्चिम में बिस्के की खाड़ी, कहाँ पर है? पश्चिम में बिस्के की खाड़ी है, उत्तर में उत्तरी सागर है, बाल्टिक सागर है ऊपर में, और यूरोप के पश्चिम भाग में आइबेरियन प्रायद्वीप है, जिस पर आपके पुर्तगाल और स्पेन स्थित हैं। पुर्तगाल और स्पेन आपके आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित हैं। यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी जो पूर्वी भाग हैं, यहाँ पर बाल्कन प्रायद्वीप आपको देखने को मिलता है। और यूरोप पूर्व में यूराल पर्वत तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। यूरोप पूर्व में यूराल पर्वत तथा पश्चिम में यूरोप पूर्व में यूराल पर्वत और पश्चिम में अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। यूराल पर्वत और अटलांटिक के बीच में। स्थल रूप देश देखें तो बेलारूस है, चेक गणराज्य है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, सर्बिया है, और साथ में ही इसके नीचे आपके एक तो हो गया कोसोवो और एक हो गया आपके मैसेडोनिया, ठीक है, मैसेडोनिया और कोसोवो। चलिए
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाता है अगला। तो इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।